गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की बुक जिसका नाम है कल्प वृक्ष, उसका पाठ 21 अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको समझाया जाएगा कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है और उसे कैसे लिखा जाता है। शुरू करते हैं। रचनात्मक लेखन यानी रचना करना, लेखन सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अनुच्छेद लेखन है कि किसी चीज़ की रचना कर कर उसे लिखना या किसी को वो सिखाना, उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है अनुच्छेद लेखन। इससे बच्चे को कल्पना करना यानी विचारों को ऊंची उड़ान देना और उस कल्पना को अपने शब्दों में लिखना आ जाता है, यानी उस कल्पना को शब्द देना आता है। शब्द देना यानी कि उसे अपनी भाषा में लिखना आ जाता है। हमें समय समय पर छात्रों को अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। दिए गए विषय के बारे में सोचकर अपने विचार बिंदुओं को अंकित करें कि जो विषय आपको अनुच्छेद लेखन के लिए दिया गया है उसके बारे में पहले अच्छे से सोच विचार करें और फिर उसमें आए हुए विचारों के बिंदुओं को अंकित करें। विचारों को परस्पर जोड़ते हुए सरल वाक्यों में उन बिंदुओं को लिखें कि आपके मन में जो जो विचार आ रहे हैं उनको सरल वाक्यों में यानी कि आसान भाषा में लिखें। लिखते समय विषय पर पूरा ध्यान रहे। ऐसा ना हो कि विषय से भटक जाएं कि हमने जिस विषय को लेकर ये अनुच्छेद लिखना शुरू किया है, हमें उसी पर ही पूरा ध्यान रखना है, इधर उधर अपने ध्यान को नहीं भटकाना। अनुच्छेद लिखते हुए छोटे छोटे वाक्य और सरल भाषा का प्रयोग करें कि जितना हो सके अनुच्छेद लेखन में छोटे छोटे वाक्य हों, लंबी लंबी लाइंस का प्रयोग ना करें। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें और आसान भाषा का प्रयोग करें। ठीक है। आगे है हमारा सबसे पहला अनुच्छेद लेखन, नीम का पेड़। हमारे आंगन में नीम का पेड़ है। यह पेड़ मुझे बहुत पसंद है। इस पेड़ से मुझे और मेरे घर वालों को बहुत लाभ होता है। कि कोई जिसने भी ये लिखा है वो ये कह रहा है कि उनके जो आंगन में क्या है, एक नीम का पेड़ है जो कि उसे बहुत पसंद है। इस पेड़ से मुझे और मेरे घर वालों को यानी कि उसके परिवार वालों को बहुत लाभ होता है। हम नीम के पेड़ की छाया में बैठकर गर्मियों में ठंडक पाते हैं। सर्दी के मौसम में धूप में बैठे बैठे जब थक जाते हैं तब नीम के पेड़ के नीचे बैठकर मूंगफली खाते हैं। कि अगर गर्मी होती है तो हम उसके नीचे बैठकर ठंडक पाते हैं और सर्दी होती है तो इसकी छाया में आकर बैठ जाते हैं और इसके नीचे बैठकर मूंगफली खाते हैं। रोज सुबह नीम के पेड़ की टहनियाँ तोड़कर हम दातुन करते हैं कि नीम के पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं उसका दातुन हमारे दांतों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। नीम के फल को निबोरी कहते हैं। उसके ऊपर जो छोटे छोटे गोल गोल लगे हुए होते हैं उसे निबोरी कहते हैं। यह बहुत ही कड़वा होता है पर इसे खाकर गर्मी में फोड़े फुंसी नहीं निकलते हैं। कि जो भी इसे खाता है उसे गर्मी में फोड़े फुंसियों का सामना नहीं करना पड़ता। बच्चे इन्हें कंचे बनाकर भी खेलते हैं। माँ नीम के पत्तों को सुखाकर गर्म कपड़ों में रखती है कि नीम के पत्तों को पहले अच्छे से सुखा लेते हैं और फिर जब गर्म सर्दियाँ चली जाती हैं और गर्म कपड़े हम संभालते हैं तो उसमें नीम के पत्तों को सुखा कर रखने से कपड़े खराब नहीं होते। माँ कहती है इससे कपड़ों में कीड़े नहीं लगते हैं। यह पेड़ हमारे घर की पहचान है। उसके बाद आता है हमारा मेरा प्रिय मित्र सुधाकर। मेरा प्रिय मित्र है, आप अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। हम दोनों सदैव साथ खेलते और पढ़ते हैं। वह वाद विवाद प्रतियोगिता में हमेशा ही प्रथम आता है। उसकी विज्ञान में बहुत रुचि है और मेरी अंग्रेजी में।
कि हम दोनों जो हैं सब हमेशा साथ खेलते और साथ पढ़ते हैं। वह वाद विवाद प्रतियोगिता में हमेशा ही प्रथम आता है। उसके विज्ञान में रुचि है और मेरी इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में। हम दोनों एक दूसरे की विज्ञान और अंग्रेजी में सहायता करते हैं, कि वो मेरी विज्ञान में सहायता करता है और मैं उसकी अंग्रेजी में। कक्षा में कभी वह प्रथम आता है तो कभी मैं। हम दोनों के कारण हमारे माता पिता में भी मित्रता हो गई। पिछले महीने मुझे डेंगू हो गया था, तब सुधाकर ने मुझे सारे नोट्स दिए। वे रोज मेरे घर आकर मुझे स्कूल के विषय में बताता था। इससे मेरी पढ़ाई का नुकसान नहीं हुआ। ईश्वर करे सभी को ऐसा मित्र मिले। तो जैसे यहाँ पर सुधाकर का नाम दिया गया है, इस अनुच्छेद में आप अपने ही किसी मित्र का वर्णन कर कर यहाँ लिख सकते हैं। नीम के पेड़ का भी ऐसे ही है कि नीम के पेड़ की जगह अगर आपके आसपास कोई ऐसा पेड़ है जिससे आपको पूरा लाभ मिल रहा है, तो आप उसका वर्णन यहाँ पर कर सकते हैं। मेरी स्कूल बस टाटा कंपनी की है। यह नीली और सफ़ेद रंग की है। मुझे ऐसा लगता है यह बस मेरे जीवन का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है कि इसी के सहारे मैं समय पर स्कूल पहुंचता हूं और समय पर ही घर भी पहुंचता हूं। मेरी बस में लाल और नीली सीटें हैं। हमारा बस कंडक्टर रोज बस साफ करता है। हमारा बस ड्राइवर भी बहुत अच्छा है। वह बस बड़ी सावधानी से चलाता है। मुझे इस बस में विद्यालय जाना बहुत अच्छा लगता है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, ये है अनुच्छेद लेखन। इसमें छोटे छोटे वाक्यों को प्रयोग में लाकर अनुच्छेद लेखन किया जाता है, यानी पैराग्राफ राइटिंग को लिखा जाता है।